भयंकर इंपॉर्टेंट था जी। तो मेंडलीव भाई साहब इस बात को लेके कंफ्यूज था कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ पे जाए। टोटल 8 ग्रुप थे और टोटल 7 पीरियड थे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप। जिन एलिमेंट का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रखने की बजाय उल्टा हो गया, एक रेगुलर टाइम के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ खास बातें थी। कुछ एलिमेंट का उसने एटॉमिक मास को करेक्ट किया, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप क्या होता है, न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट को डिस्कवर करने में बाद में उसने बहुत हेल्प करी। मिलने वाले फ्यूचर एलिमेंट जो मिलेंगे कभी, उनकी प्रॉपर्टीज को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की भी उसने कोशिश करी। अपनी पीरियोडिक टेबल में उसने खाली जगह छोड़ी। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और इसी रिपीटेशन को आप नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करता हूँ। आज हम एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हेडिंग हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मेरे भाई एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहली जो मैं शुरुआत करता हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इसलिए मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फाउंडेशन तैयार हुई थी। तो एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या कहती है। ज़रा देखिएगा, सबसे पहली बात समझते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यानी ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। ये जो मेंडलीव है ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ दिया था। अब कब दिया था, देने दे मेरे भाई। कहा क्या था उसने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात उसने करी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic mass. Periodic property of an element are a periodic function of atomic mass. इस बात का सिंपल मतलब हुआ कि जब हम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में रिपीट होती है। और इसी रिपीटेशन को आप नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। चैप्टर का नाम होता है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी, सबसे पहला वर्ड हमने बोला पीरियोडिसिटी। क्या मतलब होता है पीरियोडिसिटी का? पीरियोडिसिटी का सिंपल मतलब होता है रिपीटिंग पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो उसने क्या बोला, इस मेंडलीव भाई साहब ने कहा कि अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक जो मास होगा, उस एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगे। बहुत छोटी छोटी बात बोली। यानी इसने क्या करा, एलिमेंट को अरेंज किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इसने पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर बनाई थी? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो बेसिस उसने बात बनाई थी वो थी एटॉमिक मास के बेसिस पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास के बेसिस पर। क्या होता है एटॉमिक मास? मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, यहाँ पर लिखा रहता है, मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है 10 और 15, ऐसे लिखा रहता है ना, जैसे ऑक्सीजन 8 और 16। तो आपको पता होना चाहिए ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है ये होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ये होता है आपका मास नंबर या एटॉमिक मास। तो उसने एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लासिफाई
किया था। सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मैंने वही कहा कि एक किसी रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टी आपस में रिपीट करती हैं। ये मेंडली भाई साहब का कहना था। बिल्कुल सिंपल बात उसने बताई थी, बिल्कुल आसान बात उसने बताई थी। अब चलता हूँ आगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती थी, ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल के जरा बात इस पे दो चार बात देखिएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल, पहला पॉइंट उसने कहा ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको उसने पीरियड्स का क्या कहा मेरे भाई, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने कहा पीरियड्स। यानी ये जो लेफ्ट टू राइट, ये इस तरीके से, ये जो लेफ्ट टू राइट मैं बोल रहा हूँ, इस लेफ्ट टू राइट को उसने कहा पीरियड। तो आज के बाद ध्यान रहे, अगर मैं कभी भी बोलूँ कि लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ तो लेफ्ट टू राइट का मतलब होगा पीरियड। इसने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने कहा था पीरियड। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइंस थी या वर्टिकल कॉलम्स जो थे, इस वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप कहा था। ये रहा वर्टिकल, यानी इस तरीके से टॉप टू बॉटम ये रहे, इनको उसने क्या कहा था, इनको उसने ग्रुप कहा था। तो अगर मैं आज के बाद टॉप टू बॉटम बोलूँ कभी भी, तो आप समझ जाना कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ग्रुप की। तो लेफ्ट टू राइट को उसने पीरियड कहा और टॉप टू बॉटम को उसने ग्रुप कहा। ध्यान दीजिएगा, इस मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे आप चेक करिएगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7 पीरियड। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में याद रखने वाली बात क्या है, टोटल पीरियड कितने थे मेंडली पीरियोडिक टेबल में, 7 थे। एंड 8 जो थे वो मेन ग्रुप थे। टोटल ग्रुप कितने बोले उसने, जो वो बोले उसने टोटल ग्रुप उसने कहा 8 ग्रुप। तो याद रखिए टोटल 8 ग्रुप थे और टोटल 7 पीरियड थे। बिल्कुल सिंपल बात है। ईच ग्रुप कंटेन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे उन ग्रुप के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। यानी मान लीजिए ये ग्रुप 0 बोला उसने इसको, तो ग्रुप 0 के जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम आएगी। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएंगे, थर्ड की प्रॉपर्टी सिमिलर आएंगे। तो उसने कहा कि जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर आएंगे। तो कितनी सिंपल बात। तो आज अभी तक तो ये सीखा कि उसके अकॉर्डिंग पीरियड 7 थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग और ग्रुप जो थे वो 8 थे। बिल्कुल आसान बात, सिंपल बात उसने मेरे भाई बताई। अब चलूँगा आगे। इस मेंडली पीरियोडिक टेबल के कुछ खास बातें थी, कुछ स्पेशल फीचर थे जो हमें पता लगे। हमें पता क्या लगे, सबसे पहली बात इसने क्या करा, इसने कुछ खास बातें मान ली बोली। इसने क्या करा, लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। उसने क्या करा, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, सबसे खास बात ये थी कि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए उन एलिमेंट के लिए उसने बीच में खाली जगह मेरे भाई छोड़ी थी। अपनी पीरियोडिक टेबल में उसने खाली जगह छोड़ी। ये क्या, यानी इन फ्यूचर अगर कभी एलिमेंट मिले तो उसके लिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो थे वो खाली स्पेस छोड़ा हुआ था। बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, उसने केवल जगह खाली नहीं छोड़ी, उसने ये भी कहा कि एलिमेंट, उसने ये भी प्रिडिक्ट किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूचर एलिमेंट, यानी उसने मिलने वाले फ्यूचर एलिमेंट जो मिलेंगे कभी, उनकी प्रॉपर्टीज को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की भी उसने कोशिश करी। तो बहुत बढ़िया बात थी हमारी। एंड हेल्प इन डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट को डिस्कवर करने में बाद में उसने बहुत हेल्प करी। जैसे एग्जांपल एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, उसने ये जो 3 एलिमेंट था उसको ढूंढने में हेल्प करी। बहुत सारे एलिमेंट, एका बोरोन जो कहा जाता है स्कैंडियम को, एका एल्यूमिनियम जो हमारे पास कहा जाता है गैलियम को, और एका सिलिकॉन जो कहा जाता है जर्मेनियम को। तो नाम पूछ सकता है कि एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन या किसे कहा जाता है। तो उसने इस एलिमेंट को उसने ढूंढने की मेरे भाई कोशिश करी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लाजवाब कॉन्सेप्ट है। आगे चलूँगा। मेरिट्स,
मेरिट्स ऑफ मेडली पीरियोडिक टेबल। मेडली पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स थी। सबसे पहली बात, ये जो पीरियोडिक टेबल थी मेडली पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल, पहली सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो किया था वो मेडली भाई साहब ने किया था, वो ये था। तो ये मेरिट है मेरे भाई। सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, उसने क्या करा कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन एलिमेंट को उसने सेम ग्रुप में रखा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला? ऐसा करने से एलिमेंट और उसके कंपाउंड की जो स्टडी है वो हम आसानी से मेरे भाई कर पाए। साथ ही साथ बहुत सारे एलिमेंट, इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है। करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास को उसने करेक्ट किया, वो कुछ एलिमेंट का उसने एटॉमिक मास को करेक्ट किया, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। ज़्यादा ज़रूरत इसको पढ़ने के लिए, हेल्प इन डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट। मैंने आपको बताया न्यू एलिमेंट के लिए उसने खाली जगह छोड़ी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने के लिए उसने वहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस छोड़ा। ये मेरिट थी, ये इस पीरियोडिक टेबल के मेरे भाई कुछ फायदे थे। अब इस पीरियोडिक टेबल की कुछ डिमेरिट भी थी मेरे भाई, लिमिटेशंस बोल सकता हूँ। तो लिमिटेशंस और मॉडर्न पीरियोडिक, ये मॉडर्न नहीं, मेडली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। इस मेडली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। कभी वो ग्रुप फर्स्ट की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था और ग्रुप 17 या हेलोजन की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो मेनली भाई साहब इस बात को लेके कंफ्यूज था कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ पे जाए। तो हाइड्रोजन की पोजीशन मेनली पीरियोडिक टेबल में सर्टेन नहीं थी, फिक्स नहीं थी। आइसोटोप कुड नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपरली। मेरे भाई आइसोटोप्स को उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया। आइसोटोप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप। अब भाई साहब उसने मास नंबर के बेसिस पर या एटॉमिक मास के बेसिस पर ही क्लासीफाई किया और मास नंबर ही अलग अलग आ रहा है सबका। तो आइसोटोप को लेके मेनली भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था मेरे भाई। तो आइसोटोप्स की सही से प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद सम एलिमेंट वर नॉट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर। कुछ एक एलिमेंट, एक दो एलिमेंट जैसे आयोडीन वगैरह कुछ एलिमेंट थे जिन एलिमेंट का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रखने की बजाय उल्टा हो गया। तो ये भी इसकी डिमेरिट थी, ये भी इसकी लिमिटेशंस थी। एंड डिड नॉट एक्सप्लेन रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी तो बताई उसने कि फिजिकल प्रॉपर्टी और रिपीट केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, यानी आइडिया दिया, लेकिन वो किस लिए होंगी, क्यों होती हैं, इसका उसने प्रॉपर कोई भी आइडिया मेरे पास उस मेडली भाई साहब ने मेरे भाई नहीं दिया। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, मेडली भाई साहब की बहुत सारी दिक्कतें थी, मेडली भाई साहब की बहुत सारी दिक्कतें थी और इन्हीं दिक्कतों को पूरा करने के लिए अब हमारे पास आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इम्पोर्टेंट, जो आप किताबों में देखते हैं, आपने अपनी स्कूल की लैब, कॉलेज की लैब में देखी होगी, वही होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इससे पहले जितने भी लोगों ने अटैम्प्ट किया उन्हीं को हमने कहा था अर्ली अटैम्प्ट्स, है ना। अब चलता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भयंकर इंपॉर्टेंट था जी। मॉडर्न पीरियोडिक सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब अंतर क्या था मेनली और इसमें, उसने एटॉमिक मास लिया था, इसने एटॉमिक नंबर लिया था, एटॉमिक नंबर लिया था। इन्हें कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनती है। वहाँ पर एटॉमिक मास था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। यानी अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखें तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। और ये जो दिया था
हेनरी मोसले भाई साहब ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। किसने बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोसले भाई साहब ने बनाई थी। तो अभी जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो इसको बेसिक की तरह ही पढ़िएगा मेरे भाई। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर के बेसिस पर यह बनाया गया था, बजाय कि एटॉमिक मास, जो मेंडली भाई साहब ने गलती करी थी। तो याद रखें, मेंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बनी हुई थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बनी हुई थी। बिल्कुल सिंपल। क्या आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ आया? उम्मीद करता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आप समझे होंगे मेरे भाई, है ना। अब सिंपल है स्ट्रक्चर, इसको भी देखते हैं। सबने देखी रहती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप लोगों में से सबने देख रखी होगी मेरे भाई, ये होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो रोज है उनको पीरियड का, ये जो हॉरिजॉन्टल, फिर से वही बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ये जो रोज है, इन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड कहा मेरे भाई। तो आज के बाद कभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट बोलूँ तो आप समझ जाना, लेफ्ट टू राइट बोलने पे पीरियड होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 थे। पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड थे 7। टोटल ग्रुप जो थे वो 18 थे। आप चेक करिएगा इनको, वर्टिकल कॉलम, ये जो वर्टिकल कॉलम थे टॉप टू बॉटम, इन टॉप टू बॉटम को उसने ग्रुप कहा था। तो याद रहे आज के बाद अगर मैं टॉप टू बॉटम बोलूँ तो टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ग्रुप। और टोटल ग्रुप कितने थे? 18 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ लेके 18 ग्रुप। तो टोटल ग्रुप जो थे वो 18 थे। हालांकि मैं आपको लिखना बताऊंगा, पीरियड नंबर निकालना होता है नंबर ऑफ सेल। जितनी उस एलिमेंट के पास सेल होती हैं, सेल नंबर होती हैं, उतनी उसका पीरियड नंबर होता है। हम डिटेल पहचानना सीखेंगे, वो उसका पीरियड नंबर होता है। ग्रुप नंबर निकालने का आसान तरीका होता है रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है ग्रुप नंबर। हम पहचानना सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का पीरियड क्या होता है। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से उसने क्या करा, एलिमेंट को क्लासीफाई करा। यानी कहने का मतलब जब उसने एलिमेंट को क्लासीफाई करा तो एलिमेंट को उसने दो तरीके से क्लासीफाई करा, डिफरेंट पीरियड में और डिफरेंट ग्रुप में। याद रखेंगे बात। टोटल पीरियड जो थे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 7 थे और टोटल ग्रुप जो थे वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरे भाई 18 थे। अब ये ग्रुप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस ग्रुप को भी एलिमेंट आर डिवाइडेड, ये जो ग्रुप थे इन ग्रुप के एलिमेंट को उसने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। ध्यान रखेंगे कौन कौन से ब्लॉक थे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी उसने फिर से इनको और सरल बनाने के लिए इसने ब्लॉक में करा। ब्लॉक टोटल 4 थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 4 ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दीज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी ब्लॉक जो निकालते हैं हम, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उस बेसिस पर हम ब्लॉक निकालना सीखते हैं, जो हम आने वाले टाइम पर मेरे भाई सीखेंगे। अब इतनी बड़ी क्लास में आप आ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल आपको मेरे भाई याद होनी चाहिए। कुछ ना हो कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो आपको मेरे भाई याद होना चाहिए। दुनिया भर की ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी इनको याद करने की। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक की बजाय आप याद करिए इनको, एलिमेंट के सिंबल वगैरह से आप याद करें। तो बिल्कुल सिंपल, क्या बात याद रखिए, टोटल ग्रुप जो थे वो 18 थे, टोटल पीरियड जो थे वो 7 थे, टोटल ब्लॉक 4 थे। और वही बात मैं करूं कि टोटल एलिमेंट कितने थे, तो आप बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आज तक टोटल एलिमेंट मिले हैं वो टोटल एलिमेंट मिले हैं 118 एलिमेंट मिले हैं मेरे भाई। तो बिल्कुल सिंपल है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिक टेबल आप खुद से अपने आप से याद करें, आप मास्टर लोग हैं। एडवांटेज, फायदे क्या मिल पाए, फायदे बहुत सारे फायदे हुए। करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आने से हम हाइड्रोजन की पोजीशन को करेक्ट कर पाए। हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा ये बातें हम करेक्ट कर पाए मेरे भाई।
तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो मेंडलीव की दिक्कत थी, हाइड्रोजन को लेके बड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो कंफ्यूजन अब मेरे भाई क्या हो गई, क्लियर हो गई। और क्या बात थी, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का प्रॉपर प्लेसमेंट था, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेरे भाई कमी थी, क्योंकि उसने एटॉमिक मास के बेसिस पर किया था, इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करा था। तो बिल्कुल सिंपल बात है, बेटर कोरिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेंडलीव से बढ़िया बेटर रिलेशन हम बता पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चीज़ों को। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड निकालेंगे, ब्लॉक निकालेंगे, ग्रुप निकालेंगे, सारी चीज़ें आप उसी से निकालेंगे। क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड्स, आने वाले टाइम पर आप देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो इस बेसिस पर उसने क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड्स को भी बताने की उसने कोशिश करी। ध्यान रखेंगे सॉरी, बिल्कुल सिंपल बात है। ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आप याद रखेंगे, आप बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुई मेरे भाई बात। तो इतना हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा मेरे भाई। जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा, तो आपसे मुलाकात करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, और सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करूंगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आप हर एक चीज़ को नोट जरूर करें। सेम मैं आपको MCQ भी करवाऊंगा, PYQ भी करवाऊंगा। जिस दिन हम PYQ करने लायक बन जाएंगे, उस दिन हम आपको PYQ भी करवाएंगे। तो आपसे नई एनर्जी, नए उत्साह और नए रिदम के साथ नई क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी।